हेलो चिल्ड्रन, मैं सुनीता, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर, सीजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैन और वाइल का यूज़ बताने जा रही हूँ। वैन और वाइल, जिसे ग्रामर एक्सपर्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मानते हैं। बच्चों, ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और हम इन दोनों कंजक्शन का यूज़ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ने के लिए करते हैं, मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए। अब आपको पता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है और जो अतिरिक्त मेन क्लॉज के बारे में अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पर आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनको अपन लोग शॉर्ट में लर्न करने के लिए फैन बॉयज़ करके याद रखते हैं। तो अभी पर हम जो देख रहे हैं वैन एंड वाइल, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। देखो, आई रेड टोनीज ईमेल व्हेन आई स्टार्टेड वर्क टुडे। यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो है आई रेड टोनीज ईमेल। आई रेड टोनीज ईमेल, मैंने टोनी की ईमेल पढ़ी। ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। आई सब्जेक्ट है और रेड V2 है। लेकिन कब? व्हेन आई स्टार्टेड वर्क टुडे, जब मैंने आज काम करना शुरू किया। तो ये जो मेन क्लॉज है आई रेड टोनीज ईमेल और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड वर्क टुडे। द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन ये tells us that the time of the second event was almost at the same time or very close to the time of the first event. Subordinating conjunction when बताती है कि जो सेकेंड इवेंट का टाइम था वो सेम था और उसी टाइम पर जिस समय पर फर्स्ट इवेंट हुआ है ना। तो अब वाइल को देखते हैं। वाइल आई वॉज मेकिंग लंच द फोन रैंग। आप ये वाली बात देख रहे होंगे कि जो वाइल आई वॉज मेकिंग लंच द फोन रैंग, वाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो वाइल आई वॉज मेकिंग लंच क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज। द फोन रैंग क्या हुआ? मेन क्लॉज। तो जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब है कि ये जो लंच बनाने का, द एक्शन मेकिंग लंच, ये भाई वो लंच बना रही थी, मतलब लंच बनाने की जो क्रिया है वो जारी रही थी। टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए तो वो जारी रही ना, चल रही थी। वो आई वॉज मेकिंग लंच, वो लंच बना रही थी तो ये क्रिया चल रही थी, है ना। द कुछ समय के लिए तो चल रही थी। मेन क्लॉज द फोन रैंग, फोन बजा, ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में फोन सब्जेक्ट है और रैंग रिंग का सेकेंड फॉर्म। तो ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। एंड ये जो है जो द फोन रैंग है ये सिंगल एक्शन है, इट टेकिंग प्लेस एट अ पॉइंट इन टाइम, है ना। और ये कौन से समय में हुई? जब वो लंच बना रही थी। तो इसीलिए आप याद रखना कि वाइल आई वॉज मेकिंग लंच, अधिकतर बच्चे लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो हम अपनी क्लास में समझा देते हैं कि बच्चों जो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है उसके आगे वाइल लिखो, और जो सेंटेंस अगर आपको कंजक्शन लगाने बोला है और वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो आप व्हेन लिखो। ठीक है, तो अब अपन और देखते हैं। यही मैं बताने जा रही हूँ कि अगर हम इवेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दें, when the order of the events in a sentence with subordinating conjunctions can affect the choice of when or while. अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूँ इन इवेंट का, जैसे मैंने कहा ना, मैं बोल देती हूँ आई वॉज मेकिंग लंच, मैं वाइल लिख ही नहीं रही हूँ। आई वॉज मेकिंग लंच व्हेन द फोन रैंग, व्हेन द फोन रैंग आई वॉज मेकिंग लंच। लेकिन मुझे फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉज मेकिंग लंच के आगे भरना है तो मैं वाइल लिखूंगी। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया है कि द फोन रैंग के आगे लिखो व्हेन और वाइल को, तो आप व्हेन को लिखोगे। तो जैसे देखो मैं यहाँ क्या बोलूँगी? व्हेन द फोन रैंग आई वॉज मेकिंग लंच। लेकिन अगर यहाँ पर भरने के लिए मिला है
while I was making lunch the phone rang। देखो कैसे ऑर्डर बदला, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है उसके आगे वैन लगाना है, और जो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है उसके आगे क्या लगाना है, while लगाना है। तो जो कंजक्शन वैन है वो क्लॉज में है, सिंगल एक्शन वाला जो क्लॉज घटित हो रहा है ना, व्हेन द फोन रैंग, यानी कि दोनों घटनाएं फ़ोन उस समय बजा जब वो लंच बना रही थी, है ना। सो इन अ जनरल रूल यू शुड यूज़ वाइल इन अ क्लॉज विद अ कंटिन्यूअस एक्शन यूजिंग अ वर्ब इन अ कंटिन्यूअस टेंस। यूज़ व्हेन इन अ क्लॉज विद अ सिंगल एक्शन यूजिंग अ सिंपल पास्ट और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, द 3 है, अपन इनको जोड़ के देख लेते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम राइटिंग अ लेटर। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम राइटिंग अ लेटर। बिल्ली टेबल पे बैठी हुई है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये क्या होगा, When the cat is sitting on the table, I am writing a letter. While I am writing a letter, the cat is sitting on the table। में बताइए ना, दोनों तरीके से बन सकता है। I woke up, the dog barked loudly। साथ साथ हो रही है। When I woke up, नहीं, I woke up when the dog barked loudly। A rainbow appeared, I was looking out of the window। While I was looking out of the window, a rainbow appeared। ठीक है, तो ये वैन और वाइल के थे। वैन को अपन लोग कब यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल कंप्लीटेड इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्टिविटी और इवेंट। इन दिस केसेस वी यूजुअली यूज अ कंटिन्यूअस वर्ब इन द मेन क्लॉज टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इवेंट। देखो, ही वॉज walking back to his flat when he heard an explosion। वो अपने फ्लैट के पीछे वॉक कर रहा था जब उसने एक्सप्लोजन विस्फोट सुना। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वैन कैन मीन आफ्टर और एट द सेम टाइम। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वैन की मीनिंग क्या होती है, या तो आफ्टर बाद में या तो उसी समय। वैन एंड वाइल दोनों कंजक्शंस इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और एक्शंस, but they are used in slightly different context, है ना। when is used to show a specific point in time। when show करता है एक specific point in time, or to introduce a condition that triggers something to happen। for example, I will call you when I get home। मैं तुमको कॉल करूँगी जब मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो when इंडिकेट करता है कि स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम क्या है, गेटिंग होम, घर पहुंचने का, और तब एक्शन क्या होएगी, कॉलिंग अकर होएगी। वाइल ऑन द अदर हैंड, वाइल दूसरी तरफ वाइल यूज़ करते हैं हम ये इंडिकेट करने के लिए कि जो दोनों एक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली एक ही समय में हो रही हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ अनदर एक्शन। फॉर इंस्टेंस, आई लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्कड। दोनों एक्शन साथ साथ हो रही हैं ना, मैं म्यूज़िक सुनता था जब मैं काम करता था। तो इन दिस सेंटेंस वाइल सजेस्ट दैट लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वर्किंग आर हैपनिंग एट द सेम टाइम्स। तो जब दो एक्शन साथ साथ चलती हैं तब अपन वाइल बोलते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड इज यूज टू इंडिकेट दैट टू एक्शंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली और दैट वन एक्शन अकर्स विद इन द ड्यूरेशन ऑफ अनदर एक्शन। फॉर इंस्टेंस, आई लिसन टू म्यूजिक while I worked। In this sentence, while suggests that listening to music and working are happening at the same time। तो ये थी आपकी when और while। मैं भी आप लोगों को एक और दिखा रही हूँ। when and while का आपको और अच्छा एक, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। while is used to express two continuous actions happening at the same time। मतलब while को अपन लोग यूज़ करते हैं दो continuous actions जो एक ही समय में हो रही हैं। while you were sleeping, I was doing the housework। while you were sleeping, I was doing the housework। जिस समय तुम सो रहे थे मैं
हाउसवर्क यानी घर के काम कर रहा था। दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे घटित हो रही हैं। When is used to express an action that happened in the course of another action. When we were in the city center, we went to nice restaurants. जब हम सिटी सेंटर में थे तो हम लोग नाइस रेस्टोरेंट जाते थे। तो when is used to express an action that happened in the course of another action, कि हम नाइस रेस्टोरेंट में कब जाते थे, जब हम सिटी सेंटर में थे। While or when is used when a continuous long action is interrupted by a short action. While और when को यूज़ करते हैं हम जब एक कंटिन्यूस लंबी एक्शन इंटरप्ट की जाती है एक शॉर्ट एक्शन से। अब ये देखो मैंने बताया था ना, ये ऑर्डर ऑफ अगर मैं चेंज कर देती हूँ, देखो अगर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, आपको पूछा जा रहा है आई वॉज डूइंग होमवर्क डैश माई मदर नॉक्ड एट द डोर। तो आई वॉज डूइंग होमवर्क व्हेन माई मदर नॉक्ड एट द डोर, पर मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ डैश आई वॉज डूइंग होमवर्क माई मदर नॉक्ड एट द डोर। तो वाइल आई वॉज डूइंग होमवर्क माई मदर नॉक्ड एट द डोर। When is used to express an action that happened immediately after another action. When is used to express an action, उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो तुरंत होती है दूसरी एक्शन के बाद। When जो shouted at टीना, जैसे ही जो ने टीना के ऊपर चिल्लाया, she left him in the cafe and went away। ठीक है, तो when is used to express an action, उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो that happened immediately after another action। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी है, मैं चाहूँगी कि आप मुझे ये एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजें। ये देखिए, डैश माई फादर वॉज रीडिंग अ बुक, माई मदर वॉज लुकिंग एट द फैमिली एल्बम। यहाँ वाइल आएगा, दो एक्शन एक साथ हो रही हैं। मेरे पिताजी जब किताब पढ़ रहे थे तो मेरी मम्मी फैमिली एल्बम देख रही थी। आई वॉज हैविंग अ शॉवर, माई फ्रेंड ब्रोक माई मदर्स फेवरेट वॉश। आई वॉज हैविंग अ शावर, मैं नहा रहा था, तो ये क्रिया जारी थी। व्हेन माई फ्रेंड ब्रोक माई मदर्स फेवरेट वॉश। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को 2 के आंसर बता दिए हैं, यहाँ 9 है। मैं चाहूँगी कि आप इनको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। जहाँ आपको डाउट आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना कमेंट कि मैम मुझे इसका आंसर बताइए, बट आई थिंक आई वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड ट्राई, है ना। तो हियर आर 19 ना, एंड आई हैव सॉल्व 2 ना, मीन्स आप सबको ये 17 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये भी है यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स। तो बच्चों मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी डाउट है व्हेन और वाइल में तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो व्हेन और वाइल की बस यही समरी है, दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इनको अपन लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको मैंने बताया कि जो एक्शन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है उसके आगे अधिकतर क्या लगाया जाता है, वाइल, और जो मेन सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंस उसके आगे क्या लगाते हैं, व्हेन, है ना। और अगर 2 लॉन्गर एक्शन हो रही हैं और वो एक ही साथ हो रही हैं तो हम उनको वाइल से कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक लॉन्गर एक्शन और एक शॉर्ट एक्शन है तो हम उनको किससे कनेक्ट करेंगे, व्हेन से। तो बाय चिल्ड्रन, बाय।